बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद गफारी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा मज़ा का खेज है। मज़ा का खेज इसलिए क्योंकि इसमें जो एक्टिविटी की गई है वो होश में या कुछ इस तरह के सेंसेस में नहीं की जा सकती जिसको हम कहें कि ये जी बड़ा दिलेराना काम किया हमारे एक सीनियर सहाफ़ी कहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो एंकर्स की ए स्लॉट BC में नहीं आते, वो ए स्लॉट में आते हैं और उनका बड़ा नाम है। और जब भी सीनियर सहाफ़ियों का जिक्र किया जाएगा इस्लामाबाद में तो कैसे हो सकता है कि उनको मिस कर दिया जाए। लेकिन कुछ दिन पहले उनको जॉब से निकाल दिया गया ये कहकर के फंड्स बहुत कम है और शायद उनकी रेटिंग का चक्कर होगा, ये जो भी प्रॉब्लम होगा रेटिंग वो वहां तो ना ले सके। लेकिन उन्होंने कल एक ट्वीट रात को की, अब से 18 घंटे पहले, उसमें वो रेटिंग ले गए और उन्होंने जनाब इतना उस ट्वीट का बैकअप रखा कि इस वक्त ट्विटर का ट्रेंड नंबर 2 है। जी हाँ, मैं जिक्र कर रहा हूं मोहतरम नुसरत जावेद साहब का जो कि सीनियर मोस्ट सहाफ़ी है। और उन्होंने जनाब ऐसी मंतक पेश की, मैं वो ट्वीट एज इट इज पढ़ के सुनाऊंगा। इट is 1:16 and the Prime Minister of Pakistan has tried to get me killed. I am still alive by the way. ये उन्होंने लिखा है। उनका कहना है कि वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान रात के 1:15 बजे उन्होंने उनको ऊपर हमला करवाया और वो उनको मारना चाहते हैं, किया और वो उनको मारना चाहते हैं। इमरान खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ट्राइड टू किल मी हियर एंड नाउ बट आई एम स्टिल अलाइव। ये उसके बाद उन्होंने कंटिन्यूसली 2 ट्वीट्स की, दोनों ट्वीट्स की माशाल्लाह बड़ी रैंकिंग गई है। एक जो है कमेंट्स है उसके 635, रीट्वीट्स अब तक 572 और हर्ट्स जो हैं 1.7 के लाइक्स हैं एक के, और इसी तरह दूसरी के 3.7। जब उन्होंने वाजे किया कि मैं अभी तक जिंदा हूं तो उनकी जिंदगी के ऊपर 3.7 के लाइक्स हैं, 1.2 के रीट्वीट्स हैं और 1.6 के रिप्लाईज किए गए हैं। जनाब मोहतरम नुसरत जावेद साहब जो कि कुछ दिन पहले जॉब पे थे, उसके बाद उन्हें फारिग कर दिया गया और अब इमरान खान जो कि वजीर आजम पाकिस्तान हैं उनके मुताबिक उनको जरूरत पड़ी है कि वो इनको मार देना चाहते हैं और उन्होंने रात को मरवाया। और उसके बाद मोहतरम हर ट्वीट का रीट्वीट कर रहे हैं, रिप्लाई कर रहे हैं। जो भी बंदा ट्वीट कर रहा है वो उनके जानने वाला है या नहीं है, जो उनको बीच में वो कर रहा है, बात कर रहा है, उनको जिक्र कर रहा है, उनकी रिप्लाई कर रहा है, उसमें उन्होंने ये बात कर दी है। हर बंदे को उन्होंने जवाब दिया, यहां तक कि उनको कहा है कि आपको मार दिया जाए या जलाया जाएगा मरने के बाद, ये भी आप बता दीजिए। उन्होंने उस चीज का भी जवाब दिया है। मोहतरम नुसरत जावेद साहब आजकल क्योंकि वेले हैं, उनके पास टाइम ही बड़ा है, तो वो ट्वीट खेली जा रहे हैं। तो ट्वीट खेल के उन्होंने ट्वीट का ट्रेंड नंबर 2 बना लिया है। लेकिन मैं अभी ये भी क्लियर करता चाहूं कि नुसरत जावेद साहब के साथ हुआ क्या था। रात को 1:15 बजे गाड़ी उनकी G8 से गुजरी है और G8 से गुजरते हुए एक मोहतरम की गाड़ी, मोहतरम खुद ड्राइव कर रहे होंगे, पत्थरी से टकराई है और टायर ब्रस्ट हो गया है। वो इतनी स्पीड में जा रहे होंगे कि उनका टायर ब्रस्ट हो गया और एक नहीं दूसरा टायर भी ब्रस्ट हो गया। वो इतनी स्पीड में जा रहे थे रात को 1:15 बजे। और उसके बाद जब टायर ब्रस्ट हुआ तो वहां से जो लोकल लोग थे वो उनकी तरफ आए ताकि उनकी मदद की जाए। और वो जमगट्टा जो बन गया था उनको बचाने वाला, उन्होंने समझा कि ये इन्होंने इनके ऊपर फायर किए, टायर दोनों फायर के जरिए ब्रस्ट किए और उसके बाद वही लोग इनके ऊपर प्रेशर डालने आए हैं, जिससे उनको लगा कि वो PTI के लोग हैं जो उनको बचाने आए थे। बदकिस्मत अफराद वो बचाने आए थे, वो बदकिस्मत अफराद PTI के हैं और PTI के इमरान खान ने उन लोगों को ड्यूटी पे लगाया कि जाओ मार दो मोहतरम सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद साहब को। लेकिन मोहतरम सीनियर सहाफ़ी रात को 18 घंटे पहले उन्होंने ट्वीट की कि मैं जिंदा हूं पाइंदा हूं। आप माशाल्लाह जिंदा व पाइंदा रहें, आप हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं, लेकिन मेहरबानी करके थोड़ा सा अक्ल का इस्तेमाल करें कि इमरान खान आपको मरवाना चाहते हैं और आप जिंदगी की राह पर वापस आए हैं और आपने ट्वीट दागी और उसके बाद आप उसका फॉलोअप भी कर रहे हैं। और हमारे सीनियर मोस्ट एक और हामिद मीर साहब, उन्होंने भी उसके ऊपर ट्वीट दागी है कि वेल डन मित्र, बच गए आप माशाल्लाह। और इसकी वो होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो ये बताया कि ये मामला था, हुजूर आपकी गाड़ी को टायर ब्रस्ट हुआ है पत्थरी लगने की वजह से। और उसके बाद वो आपको खैर से ठीक है, आप माशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से जिंदगी आपकी बेहतरीन गुजर रही है, हयात है अभी तक और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो और आपके ऊपर कोई अटैक नहीं हो। और उसके बाद मोहतरम नुसरत जावेद साहब ने जो लास्ट ट्वीट की है उसके अंदर वो वजाहत दे रहे हैं कि भाई मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ। और वो जो था वो तो एक वो पत्थरी ब्रस्ट हुई, खुद क्लियर किया। उन्होंने कहा I have to trust them and thanks for the support
यू एक्सटेंडेड टू मी, हामिद मीर का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि जनाब हामिद मीर साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, तो आपकी ट्वीट की वजह से मेरा बड़ा वो हो गया, ख्याल किया गया, मुझे पुलिस ने भी बड़ा तामन किया। तो ये हामिद मीर की 3 दफा उन्होंने शुक्रिया किया। इससे आप अंदाजा लगाएं इनकी मेंटेलिटी का कि हामिद मीर साहब ने जो इनकी स्पोर्ट में एक ट्वीट की थी, हामिद मीर साहब ने बड़े सीनियर साहबी हैं, बड़े तजियाकार हैं, बड़े जबरदस्त दबंग तजिया करते हैं। वो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मस्ट टेक नोटिस ऑफ दिस इंसिडेंट, ही कैन डिसएग्री विद द व्यूज ऑफ नुसरत जावेद बट नोबडी हैज द राइट टू अटैक or harass him, and his claim on social media should be considered as a first information report। मोहतरम हामिद मीर साहब, जनाब नुसरत जावेद साहब ने जो FIR जमा करवाई थी सोशल मीडिया पर, पुलिस में तो वो जाने की हिम्मत नहीं रखी होगी, उन्होंने कहा ही नहीं होगी, क्योंकि पुलिस तो खुद आ गई होगी, क्योंकि पुलिस ने सपोर्ट कर दिया उनको। मोहतरम हामिद मीर साहब, क्या अब आप नुसरत जावेद साहब के खिलाफ आप ट्वीट करेंगे? आप कहेंगे कि नुसरत जावेद साहब कुछ ख्याल करें यार, आपने सनसनी फैला दी पूरे पाकिस्तान में, एक अमन की एक तरह से सूरत चाह चल रही थी, और आपने ये कह दिया कि इमरान खान ने उनके ऊपर कातलाना हमला किया। शर्म करें नुसरत जावेद साहब, आपको ख्याल करना चाहिए था इस तरह की हरकत करने से पहले, लेकिन आपने ये नहीं की ट्वीट, आपने उनकी सपोर्ट में ट्वीट कर दी। अच्छा जी, आप उन्होंने 4 घंटे पहले जो ट्वीट किया, उन्होंने कहा पुलिस आल्सो बिलीव दैट boys came around me, perhaps wanted to help me, but the post accident trauma and paranoia made me suspect, otherwise I have no choice but accept the police version. I render sincere apology to people. I render sincere apology to people who must have felt deeply hurt for my paranoia. Also feel too grateful to huge crowd of friends and well-wishers who deeply felt upset about my pain. Have no words to thank them. I honestly believe that I must take the incident as an unfortunate accident and must not hold anyone responsible but it। अब उनको ख्याल आया है कि जनाब मुझे कोई शर्म करनी चाहिए थी, मुझे हया करना चाहिए थी, मुझे किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहिए था, मेरा ये एक एक्सीडेंट था, मैं उसको एक्सीडेंट समझता। मोहतरम नुसरत जावेद साहब, आप बहुत बड़े तजियाकार हैं, आप तो पूरे पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के सियासी तजिए करते हैं, सियासी मंजरनामा आप बता देते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन आपको यह समझना है कि आपकी 1:15 बजे गाड़ी के साथ क्या हुआ है। आपने कहा ये तो इमरान खान ने अटैक किया मेरे ऊपर और वो मुझे मारना चाहता है, ये पहली आपकी ट्वीट थी। शायद शर्म के मारे आप माफी मांगते, बाकायदा माफी मांगते, इस तरह ना करते, आप नाम लेके माफी मांगते। इमरान खान साहब, वजीर आजम पाकिस्तान साहब, आपने मेरे ऊपर अटैक नहीं किया, मैं आपसे माजरत खाऊं कि मैंने आपके ऊपर शक किया। और जनाब हामिद मीर साहब, आपको भी ख्याल करना चाहिए, जो नोटिस करवा रहे थे अब आपको पता चल गया, तो अब आप ट्वीट करें, आप कहें कि नुसरत जावेद साहब ने जो ट्वीट की है वो गलत थी, प्रोपेगेंडा था, झूठ था, लेकिन आप भी नहीं करेंगे।